अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फवाद अहमद है और आप मेरा चैनल नेक्सस कंसल्टेंट देख रहे हैं। आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं कि स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे जिन्होंने प्री मेडिकल में एफएससी की हुई है या इंजीनियरिंग में की हुई है या कंप्यूटर साइंस, तो किसी भी फील्ड में, जब डीबीए किया हुआ है या 3 ईयर डिप्लोमा किया हुआ है, तो वो आगे किस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं और क्या उनके पास कोई चांसेस होते हैं कि वो किसी और फील्ड में अप्लाई करें या उनको रिलेटेड फील्ड में ही अप्लाई करना पड़ता है, और फील्ड चेंज करने से उनके वीज़ा रेशो पे क्या इफ़ेक्ट आता है। तो इस टॉपिक पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को, नेक्सस के चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्यूचर में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो आपको डायरेक्ट आप तक पहुँचे। तो टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने जिस भी फील्ड में एफएससी की हुई है, एफएससी तक ऐसा होता है इंटरमीडिएट करने तक के उसके बाद आप अपना कैरियर चूज़ कर सकते हैं। वहाँ में चाहे वो आपने किसी भी फील्ड में की हुई हो, चाहे मेडिकल में है या आपकी इंजीनियरिंग में या बिज़नेस फील्ड में, तो कोई इश्यू नहीं है। वहाँ तक आप, ये होता है कि आप इतने मैच्योर नहीं होते, आप किसी भी फील्ड में एफएससी कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास ऑप्शन होती है कि अब आप कैरियर चूज़ कर सकते हैं। तो उस टाइम पे आप अपने, अब आप फ़ॉरेन जिस तरह जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर रहे हैं, यूएसए कर रहे हैं या यूके कर रहे हैं, तो उसमें ये कोई इशू नहीं है कि आपने अगर किसी बैक पे कौन सी स्टडी की हुई है, अगर आपको सेम फील्ड में एडमिशन लेना चाहिए या आप किसी दूसरी फील्ड में अप्लाई करते हैं तो आपको एडमिशन मिलता है या नहीं। आपको एसओपी देनी पड़ती है कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को, अपने गोल्स बताने पड़ते हैं कि आपने बैक पे ये स्टडी की हुई थी और आप फ्यूचर में ये स्टडी करना चाह रहे हैं। आप जिस भी फील्ड में एडमिशन हो, आप उनको प्रॉपर जस्टिफाई करें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। अगर कॉलेज सेटिस्फाई हो जाता है तो आपको एडमिशन दे देते हैं। अगर कॉलेज को आप उससे सेटिस्फाई नहीं होता कि आप क्यों फील्ड चेंज कर रहे हैं या कुछ, तो आपको एडमिशन नहीं मिलता। अगर एक दफ़ा आपको एडमिशन मिल जाता है तो इसका मतलब है कि आपने जो उनको लॉजिक दिए या अपनी रीज़न दिए वो सही दिए, इस वजह से उन्होंने कन्विंस होकर आपको ऑफर लेटर दिए। और कुछ कॉलेजेस विदाउट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के भी दे देते हैं आपको ऑफर लेटर। यूनिवर्सिटी के लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मस्ट होती है, और कॉलेजेस में भी जो अच्छे कॉलेजेस हैं, टॉप के कॉलेजेस हैं, वो आपसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांग के उससे सेटिस्फाई होकर तब आपको ऑफर लेटर इशू करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपने बैक पे जो स्टडी की हुई है, मेडिकल या इंजीनियरिंग जो भी फील्ड में की हुई है, आप आगे फील्ड चेंज नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं, पर आपके पास प्रॉपर उसकी जस्टिफिकेशन हो। ऑस्ट्रेलिया में हमने नेक्सस से काफ़ी सारे केसेस, मैं अपना पर्सनली बात करूं तो 3 साल में हमने 42 केसेस अप्लाई किए हैं। बीच में कोविड भी था तो उस टाइम के अंदर हमने 42 केसेस अप्लाई किए। उसमें से जो 25-26 स्टूडेंट थे वो सेम फील्ड में नहीं गए, वो सेम फील्ड चेंज करके ही हैं। मेडिकल के स्टूडेंट आईटी में गए और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट जो हैं वो उन्होंने आगे जो है बिज़नेस में एडमिशन लिए, और जिन्होंने यहाँ पे डीबीए बिज़नेस किया हुआ था तो उन्होंने आगे हेल्थ एंड सेफ्टी या कुछ भी फील्ड में चेंज करके कोर्स वो गए, उनके वीज़ा भी अप्रूव हुए। सिर्फ बात इतनी है कि अगर आप जो भी फील्ड चूज़ कर रहे हैं उसके आगे आपको उन्हें बताना पड़ता है कि फ्यूचर में आपको वो किस तरह हेल्प करेगी। आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं उस आपने प्रॉपर जस्टिफाई करने कि ये स्टडी करके आके हमने आगे हमें इस फील्ड में जॉब मिलेगी, ये जो फील्ड है जिसमें मैं अभी स्टडी करने जा रहा हूँ इस टाइम पे इसका ज़्यादा स्कोप है, इसमें जॉब रेशो अच्छी हैं, पे रेट्स आई हैं, या आप किसी गल्फ कंट्री में जाना चाह रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि उस कंट्री की ये रिक्वायरमेंट इस फील्ड में हो। तो बैक पे जो मैंने स्टडी की है इंटरमीडिएट तक, तो उस टाइम तक मेरा माइंड गोल इतना सेट नहीं था, मैं इतना स्टडीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, तो मुझे जो भी घर वालों ने बोला है उस फील्ड में मैंने स्टडी कर ली। पर अब जो है तो मैंने अपना फ्यूचर आगे बनाना है, तो इसके लिए मुझे अच्छी फील्ड चूज़ करनी है, इस वजह से मैं आगे इस फील्ड में जाना चाह रहा हूँ। फिर बात जब आपकी आती है एम्बेसी में आप फाइल लॉन्च करते हैं तो आप वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करने के लिए एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हैं। उस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपने प्रॉपर जस्टिफाई करना है अपने फ्यूचर गोल्स को, अपनी कैरियर प्लान्स को, जो बैक पे आपने स्टडी की हुई है वो सारा उसमें आपने डिटेल में लिखना है कि आपने अगर बैक पे मेडिकल की हुई है तो आप आगे इसमें बिज़नेस में क्यों जाना चाह रहे हैं, लीडरशिप और मैनेजमेंट में क्यों जाना चाह रहे हैं, तो आपने उसको प्रॉपर अपने फ्यूचर गोल्स जो हैं वो बताने हैं डिटेल में ताकि वो कन्विंस हो। एसओपी ऐसी हो गया, उसमें आप जस्टिफाई करें सारी चीज़ें। फिर भी अगर वीज़ा ऑफिसर को कोई डाउट होता है या वो आपकी एसओपी पढ़ के उसके बाद उसके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो वो आपको इंटरव्यू कॉल करता है, तो आपको उस कॉल में उसको कन्विंस करना है वीज़ा ऑफिसर को, हर चीज़ डिटेल में बतानी है
वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करेगा, आपके पास हर चीज़ की ऑप्शन हो आपको आगे। आप जिस तरह वापस आगे किसी अच्छी कंपनीज, आपने अगर होटल फील्ड में जाना है तो आपको होटल्स के बड़े जो टॉप क्लास के 4-5 होटल्स हैं उनके नाम आने चाहिए, उनकी जॉब पोजीशन का पता हो, उनकी सैलरी का पता हो। और अगर आपने किसी कंपनी को ज्वाइन करना है आपको मल्टीनेशनल कंपनीज के नाम आने चाहिए, और डिटेल में कंपनी में क्या है उनकी वो सैलरी क्या दे रहे हैं, और उसके बाद उनकी जॉब आप कौन कौन सी पोजीशन ऑफ़र कर रहे हैं और आपको कौन सी पोजीशन मिल सकती है। और इसी तरह आपने गल्फ़ कंट्री के बारे में बताना है, अगर आपने जाके वापस आके गल्फ़ कंट्री वगैरह में जाना है तो वहाँ की आपको कंपनीज़ के नाम आने चाहिए। तो आपके पास हर चीज़ की डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अगर आप वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस कर लेते हैं थ्रू स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ या इंटरव्यू के, तो उसके बाद आपको वो वीज़ा ग्रांट हो जाता है। आपकी फील्ड के रिगार्डिंग वो इतने क्वेश्चन नहीं पूछता फील्ड पे, बस आप अगर उसको करियर प्लान प्रॉपर अपने जस्टिफाई कर लेते हैं कि आपने ये फील्ड क्यों चूज़ की है, तो वो उससे सेटिस्फाई हो जाता है। तो आपको अपनी हर चीज़ की डिटेल में पता होना चाहिए। कोर्स यूनिट्स आपको पता हो जो आप आगे स्टडी करने जा रहे हैं, उन कोर्स यूनिट्स की इंपॉर्टेंस पता हो। तो अब वीज़ा ऑफिसर एक दफ़ा आपके क्वेश्चन से कन्विंस हो गया तो वो आप वीज़ा ग्रांट कर लेगा। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसी तरह फील्ड चेंज करके गए हैं। इवन जिन्होंने बैचलर्स किया हुआ था उन्होंने मास्टर्स भी डिफरेंट फील्ड में किया, उनके भी वीज़ा ग्रांट हुए, पर उन्होंने प्रॉपर जस्टिफिकेशन दी है, इंटरव्यू में वीज़ा ऑफिसर को प्रॉपर कन्विंस किए तो उनके वीज़ा ग्रांट हुए। तो सारा डिपेंड करता है आपके उस गोल्स पे, जो आपने गोल्स अपने चूज़ किए हुए हैं, जो आपने फ्यूचर में जाके बाहर करना है, उसके बाद स्टडी करके वापस आके जो भी आपने अपने गोल्स सेट किए हुए हैं उसके बिहाफ पे आपको वीज़ा इशू होगा। होप इस वीडियो से आपको के काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। जो स्टूडेंट्स जिनके क्वेश्चन थे मैंने अपनी तरफ से सारी कोशिश की है कि उनके सारे आंसर मिल जाएं। तो ऐसा आप अपनी फील्ड जो आप जिस फील्ड में आप अभी फ्यूचर में इंटरेस्टेड हैं आप वो फील्ड चूज़ करके आप जा सकते हैं फ़ॉरेन। आप किसी भी फील्ड में ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो या यूएसए हो, वो सब आपको वीज़ा ग्रांट करते हैं पर प्रॉपर जस्टिफिकेशन हो। यूएसए के हमारे काफ़ी सारे केसेस अप्रूव्ड हुए हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन डिफरेंट फील्ड में की हुई थी, मास्टर्स के लिए वो आगे किसी और फील्ड में गए पर इंटरव्यू को उन्होंने प्रॉपर कन्विंस किया कि उनको ये किस वजह से इस स्टडी की ज़रूरत है। ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट ने वीज़ा ऑफिसर को इस बेस पर कन्विंस किया कि मैंने ये स्टडी की थी ग्रेजुएशन में पर मेरा करियर यहाँ पे स्टक हो गया था, इस फील्ड की आगे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, पर अगर मैं इस जो आगे वो फ्यूचर में फील्ड में मास्टर्स करने जा रहे हैं वो प्रॉपर डिटेल में जस्टिफाई किया कि अगर मैं ये इस फील्ड में मास्टर्स करके आ जाता हूँ तो मेरी प्रोफाइल काफ़ी हैवी हो जाएगी, मेरे पास जॉब ऑप्शन बहुत सारी और आ जाएंगी। तो होप आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।